हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट, मतलब कि सीआई और एसआई पढ़ेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज पढ़ लिए थे। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को सीआई और एसआई बता देते हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर से भी सवाल कम से कम आपके 3 से 4 सवाल पकड़ा जाते हैं आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दें। इन चैप्टरों से कम परसेंटेज और सीआई एसआई से मिलाकर आपका 5 से 6 सवाल हो जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, सीआई और एसआई दोनों कंबाइंड रहेगा। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप लोग का एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, हमने सवाल पढ़ा था और इस टाइप के सारे सवाल हमने बनाया था जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, कोई भी क्या कर सकता है, जो प्रीवियस ईयर है उसी के पैटर्न पे सवाल बताता है। डाटा हमारा क्या है, चेंज रहेगा, सवाल तरीका वही रहेगा, कुछ बनाने का कंसेप्ट अलग रहेगा। ठीक है, जिससे आपका सवाल जल्दी से जल्दी क्या हो, सोल्व हो सके। ठीक है गाइस, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट, मतलब कि सीआई और एसआई पढ़ेंगे। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसेंटेज पढ़ लिए थे। इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को सीआई और एसआई बता देते हैं, क्योंकि इस वाले चैप्टर से भी सवाल कम से कम आपके 3 से 4 सवाल पकड़ा जाते हैं आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम दें। इन चैप्टरों से कम परसेंटेज और सीआई एसआई से मिलाकर आपका 5 से 6 सवाल हो जाते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, सीआई और एसआई दोनों कंबाइंड रहेगा। आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप लोग का एग्ज़ाम में जब बैठेंगे ना तो लगेगा कि हाँ, हमने सवाल पढ़ा था और इस टाइप के सारे सवाल हमने बनाया था जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए, कोई भी क्या कर सकता है, जो प्रीवियस ईयर है उसी के पैटर्न पे सवाल बताता है। डाटा हमारा क्या है, चेंज रहेगा, सवाल तरीका वही रहेगा, कुछ बनाने का कंसेप्ट अलग रहेगा। ठीक है, जिससे आपका सवाल जल्दी से जल्दी क्या हो, सोल्व हो सके। ठीक है गाइस, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। करा 5% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 2 वर्ष में 300 रुपये के मूलधन पर कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, कह रहा है बाबू कि ध्यान दीजिए, 300 रुपये के मूलधन पर पी बराबर कितना दिया है बाबू, तो 300। ठीक है, और आर बराबर कितना दिया है, तो 5%। ठीक, और एन बराबर कितना दिया है, तो 2 ईयर। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि सीआई क्या होगा, ध्यान से देखिए। ऐसे सवालों को हम आर को क्या लिख सकते, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए टोटल हमारा मूलधन कितना था, 300, और कितने वर्ष के लिए बाबू, ट्री मेथड बता रहे हैं, पहला साल और दूसरा साल के लिए। ध्यान से देखिएगा, अगर पहले साल के लिए तो हमारा समय तो एक ही है। आपको बताए थे जब फ्रैक्शन में यूज करते हैं हम, तो एसआई को हम क्या लिखते हैं, पीआरटी लिखते हैं। सिर्फ क्या लिखते हैं, पीआरटी लिखेंगे। क्यों पीआरटी लिखेंगे, आप भी समझो बाबू कि पहले क्लास में मैंने बताया था, क्यों कि आर जो परसेंटेज था उसी को तो मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, तो 100 तो हट गया अब, तो पीआरटी होगा। और समय जब 1 हो रहा है तो 1 का अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कि फाइनली हमारा क्या आएगा, पहले साल के लिए पीआर आएगा। और एक बात याद रखिएगा, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई आपस में क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं पहले साल के लिए। ठीक, आप बताओ 300 का हमको एसआई निकालना है, तो आप सोचो बाबू कि 300 था हमारा, उसका 1/20 निकालें, 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में, 15 बार में। कितने बार में कटेगा, 15 बार में। तो सोचो पहले साल का जब हमारा 15 है तो दूसरे साल का भी हमारा क्या होगा, 15 ही होगा। मतलब कि एसआई हमारा प्रत्येक साल क्या होता है, सेम होता है। ब्याज हमको प्रत्येक साल बराबर मिलता है। ठीक है, अगर पहले साल आपको 15% का इंटरेस्ट मिला है तो दूसरे साल भी क्या होगा, 15 ही का मिलेगा इंटरेस्ट, 15 रुपया ही इंटरेस्ट मिलेगा, बदलेगा नहीं। आप देखो, अब हम इसका क्या लगाते हैं फिर, अब दूसरे पहला साल का बोले थे कि सीआई एसआई दोनों सेम होता है, तो 15 है तो 15 होगा। अब इसकी बात करते हैं हम। ठीक, तो आप सोचो इस वाले दूसरे साल के पीछे भी कोई धन है, तो देखिए पीछे इसके 15 के पीछे तोपते हैं तो 15 के पीछे एक ही धन है ना बाबू। तो आप बताओ कि इस 15 का हम क्या करें, इस 15 का क्या लिखेंगे बाबू,
हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या था, 1/20 था, इसको कटाएंगे हम तो ये जाएगा 4, 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, मतलब कि 3/4 होगा। क्या होगा, 3/4 को जब पॉइंट में तोड़ोगे आप तो 0.75 आएगा। ठीक है, तो ये वाला इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 0.75। आपको बताए हम हैं कि ये वाला जो होगा बाबू, ये केवल एसआई को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, टोटल एसआई। ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल एसआई हो जाएगा। तो टोटल एसआई पूछेगा तो 30 हो जाएगा। आपसे टोटल सीआई पूछ रहा है बाबू, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सीआई। तो 15 30 हुआ और 0.75 मतलब कि 30.75। आपसे पूछा क्या है सवाल में, सीआई तो सीआई बराबर वाट निकल, मतलब आपसे मिश्रधन पूछ रहा है बाबू। तो मिश्रधन बराबर होता है CI प्लस P। तो अब बताओ P कितना दिया है, 300 प्लस CI कितना आ गया, तो 30.75 जोड़ देंगे तो 330.75। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में, वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा, और पूरे के पूरे सवाल आप क्या करेंगे, ग्रुप डी रेलवे में बैठे चाहे SCS MTS में बैठे, सभी के सभी सवाल आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।